इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में मैंने पहले कुछ बातें बताई थी कंपेयर करके, याद है क्या सबको? कुछ बातें मैंने बताई थी कंपेयर करके, आई थिंक सबको कुछ कुछ बातें याद होंगी। ठीक है, अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है, ये इसे सिर्फ पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो, सबसे पहले ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? जो पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल को हम लोग लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या सिर्फ पोटेंशियल बोलिए, इसे आप लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम यू से डिनोट किए थे, पर यूनिट चार्ज। चार्ज मान लीजिए हमारे पास है क्यू नॉट। ओके, ये हमारे पास चार्ज है, इसे हम पोटेंशियल कहते हैं और पोटेंशियल को डिनोट करते हैं भी से। ओके, भी का यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा जूल पर, चार्ज का यूनिट कूलम, जूल पर कूलम, जिसे हम लोग वोल्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग वोल्ट के नाम से जानते हैं। तो पोटेंशियल का यूनिट क्या हो गया? वोल्ट। इंपॉर्टेंट बात अब समझिए, यहां पे आप यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात ये समझिए कि पोटेंशियल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। दिस मच, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज पोटेंशियल potential is defined as potential energy per unit charge. Okay, I don't think anyone having any doubt on this. अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सोचते हैं, आपके पास मैं एक कन्फिगरेशन ड्रॉ करना चाहता हूं, आपके सामने मैं एक कन्फिगरेशन ड्रॉ करना चाहता हूं। आपके सामने एक चार्ज है Q। ओके, एक चार्ज है Q, इससे r डिस्टेंस दूर पे, इससे कितना डिस्टेंस दूर पे? r डिस्टेंस दूर पे एक और चार्ज है Q नॉट। ठीक है, एक और चार्ज है कितना? Q नॉट। ओके, अब हमारे पास ये जो कन्फिगरेशन आया, ये जो कन्फिगरेशन हमारे पास आया है, ये एक सिस्टम बन गया, एक सिस्टम बन गया। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बताइए? सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़े ना, U इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू नॉट बाय आर। होगा कि नहीं होगा? पोटेंशियल एनर्जी तो यही पढ़ा है ना हमने, U इज इक्वल टू के क्यू वन इंटू क्यू टू बाय आर। अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आपके सामने दिख रहा है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना है आपको, इस पॉइंट को मैं एक नाम देता हूं P। इस P पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है Vp। पोटेंशियल एट पॉइंट P अगर आपको निकालना हो, ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट P आपको निकालना हो, तो आप पोटेंशियल एट पॉइंट P कैसे निकालिएगा? U बाय क्या कीजिएगा? Q नॉट, पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज। तो कितना हो जाएगा? U का मतलब के क्यू इंटू क्यू नॉट बाय आर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो कितना हो गया? पोटेंशियल एट P क्या हो जाएगा? के क्यू बाय आर। ये हमारा कन्फिगरेशन हो गया, ये हमारा पोटेंशियल होगा। कहाँ का पोटेंशियल हो गया हमारा? ये हमारा कहाँ का पोटेंशियल हो गया? ये हमारा पोटेंशियल हो गया इस P पॉइंट पे। इस P पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसका वैल्यू है Vp, उसका वैल्यू है Vp और Vp का वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल है, अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि कहीं पे देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, फिर से इसको मैं लिख रहा हूं, यहां पे Q चार्ज है। ठीक है, यहां पे Q चार्ज है, यहां से R डिस्टेंस दूर, R डिस्टेंस बोलो या X डिस्टेंस दूर बोलो, जो बोलो, R, मैं X ही बोलता हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा, R ही बोलता हूं। R डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पे, अगर मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना हो तो पोटेंशियल का वैल्यू कितना हो जाएगा? के क्यू बाय आर। तो किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, उस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है किस पे? डिस्टेंस पे।
डिस्टेंस के डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट आर डिस्टेंस फ्रॉम Q इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। आप इसे ऐसे लिख लें, ओके, आप इसे ऐसे लिख लें, समझ में आई बात, के क्यू बाय आर, आप ऐसे इसे ऐसे लिख लें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी समझते हैं और समझते हैं थोड़ा। आप लोगों को याद है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाले थे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या था? किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था तो उस पॉइंट पे हमने 1 कूलम चार्ज रख दिया था और कूलमियन फोर्स कैलकुलेट कर दिया था। वैसे ही अगर कहीं पे हमें पोटेंशियल निकालना हो तो किसी पॉइंट पे 1 कूलम का चार्ज रख दो और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर दो। सोचो, जैसे जैसे सोचो, मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहां पे एक चार्ज है, मान लो Q, ठीक है, यहां पे चार्ज है Q। यहां से इस Q से x डिस्टेंस दूर चलो। कितना डिस्टेंस दूर चलो? x डिस्टेंस दूर चलो, एक पॉइंट है P। बोला फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट P। क्वेश्चन क्या बोला? फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट P। पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या किए थे, 1 कूलम का चार्ज रखे थे ना, वैसे ही यहां पे 1 कूलम का चार्ज रख देते हैं, 1 कूलम का चार्ज प्लेस कर देते हैं, ठीक है। कितना का चार्ज प्लेस कर दिया? 1 कूलम का चार्ज हम अपने मन से यहां पे प्लेस कर देते हैं। अब नाउ दिस इज ए सिस्टम। अब ये क्या बन गया? अब ये सिस्टम बन गया क्या? अब ये सिस्टम बन गया। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जल्दी बताओ। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या है? U इज इक्वल टू के क्यू यू 1 बाय एक्स। एक्स दिस पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, यही किसका वैल्यू है? यही वैल्यू है पोटेंशियल का, ठीक है, यही वैल्यू है पोटेंशियल का। तो फिर से वही बात, जिस भी पॉइंट पे, अगर किसी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो, पोटेंशियल निकालना हो, तो उस पॉइंट पे आपका क्या करें, उस पॉइंट पे आप 1 कूलम का चार्ज रख दें। उस पॉइंट पे आप क्या करें, 1 कूलम का चार्ज रखते हैं और पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट कर दें, ओके। तो मैं इसे लिख देता हूं अच्छे से। प्लेस 1 कूलम चार्ज at that point and calculate U का मतलब, U का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, it will be the potential at that point। ये उस पॉइंट पे किसका वैल्यू है? पोटेंशियल का वैल्यू है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे वैसे ही पोटेंशियल निकालते थे। ये चीजों को आसान करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कितना आसान था। अगर पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना पता है तो पोटेंशियल निकालना भी बहुत आसान है। जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट पे 1 कूलम का चार्ज रख दें और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर ले, वही पोटेंशियल एनर्जी ही पोटेंशियल का वैल्यू है, यही यू ही वी है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते भी, बहुत कुछ यहाँ पे है हमें पढ़ना है। पहले थोड़ा सा थियोरेटिकल है, उस पर न्यूमेरिकल है हमारे पास।
फिर से देख लेते हैं थोड़ा। कहीं पे एक चार्ज है Q, ओके, कहीं पे एक चार्ज है Q। इस चार्ज से r डिस्टेंस पे, इस चार्ज से कितना r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। अगर किसी को इस P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो Vp, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KQ/R। दिस विल बी द फॉर्मूला, यही फॉर्मूला होगा। तो ये हमें हमेशा पता होना चाहिए, ये पूरा का पूरा हमेशा हमें पता होना चाहिए। ओके, ये पता होगा तभी हम अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो Q होगा बेटा, यहाँ पे जो Q है, ये जो Q है, सॉरी, ये जो Q है तुम्हारे पास, ये जो Q है यहाँ पे, ये जो Q है, इसको साइन के साथ लिखेंगे कि साइन के मैग्नीट्यूड वाला टर्म के साथ लिखेंगे? नहीं, स्केलर है ना, तो साइन के साथ लिखेंगे। पोटेंशियल में भी साइन के साथ लिखे थे। साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, हमने क्या पढ़ा, u का वैल्यू क्या हो गया, v इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा, v इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, u बाय क्यू नोट पढ़ा क्या? अरे u बाय क्यू नोट पढ़ा ना, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। अगर इसको हम डेल्टा v बोले, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा u बाय क्यू जीरो लिख सकते हैं क्या? और डेल्टा u मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, डेल्टा v मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा u को बेटा क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखते हैं क्या? इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लिखे थे क्या? अरे इतना काम हम लोग किए थे, बताइए। इतना काम हमने किया था, ठीक है, इतना काम हमने किया था, ठीक है। तो डेल्टा भी, यहाँ पे जो डेल्टा भी क्या है, यहाँ पे जो डेल्टा भी क्या है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी वैसे ही डिफाइन किया जा सकता है जैसे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हुआ था। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, लास्ट क्लास हमने पढ़ा था। और इसका जब मैंने कंपेयर किया था तो इसका पूरा डिस्कशन हमने किया था, और हमें तो लास्ट में न्यूमेरिकल ही बनाना होता है इस पे, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास आई हैं अभी तक। तो बस ये फॉर्मूला, ये जो लास्ट फॉर्मूला है, जिसे मैं येलो कलर से फिर से एक बार लिख रहा हूं, मतलब हाईलाइट कर रहा हूं, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पोटेंशियल का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होना चाहिए, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और बाकी ज्यों का त्यों, ठीक है, बाकी ज्यों का त्यों। तो किसी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना हो तो उस पॉइंट पे कितना चार्ज रखा है इस पे डिपेंड करता है, या सोर्स चार्ज कौन है उस पे डिपेंड करता है। सोर्स चार्ज कौन है उस पे डिपेंड करता है, किस पॉइंट पे पी पे क्या रखा है इस पे डिपेंड नहीं करता वहां का पोटेंशियल, इस पे डिपेंड करता है कि किसके कारण उस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल्स करते हैं, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन दिया है, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे, आई थिंक क्वेश्चन आपके सामने है, आपको दिखाई दे रहा होगा, आई थिंक आ रहा है क्वेश्चन दिखाई, कि थोड़ा बड़ा कर दूं? चलिए, बड़ा कर दिया मैंने थोड़ा।
क्वेश्चन नंबर कितना होगा आप देख लीजिएगा, शायद 40 या 40 या 42 न्यूमेरिकल्स मैंने पहले कर रखा है। ठीक है, ये कितना होगा आई डोंट नो, बता दीजिएगा आप लोग मुझे। तो क्वेश्चन क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है। आई थिंक क्वेश्चन भी बहुत आसान है। आपको वर्क डन निकालना है। पहले वो वाला फार्मूला ऊपर से देख लेते हैं, इसी फार्मूला पे ये बनने वाला है। ठीक है, इसी फार्मूला पे ये बनने वाला है, तो डोंट वरी। ठीक है, बोला है फाइंड द वर्क डन टू मूव अ -2 कूलम चार्ज। कितना चार्ज है, पहले क्यू नॉट का वैल्यू कितना है, कितना क्यू नॉट है, -2 कूलम। कहां से कहां तक लेके जाना है बाबू, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, कोई बात नहीं है। तो हम सबसे पहले हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, सबसे पहले हम 2 पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, हम 2 पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट को हमने बोला ए, एक पॉइंट को हमने बोला बी। ओके, हमें इस क्यू नॉट चार्ज को, इस क्यू नॉट चार्ज को ए से बी तक लेके जाना है। कुछ इंफॉर्मेशन और दे रखा है क्वेश्चन में, वेयर द पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली 10 वोल्ट एंड 15 वोल्ट। तो जो VA है वो दे रखा है आपको 10 वोल्ट, और जो VB है वो दे रखा है 15 वोल्ट। ओके, डोंट वरी, इट्स आई थिंक इट्स गुड, इंफॉर्मेशन इज गिवन। आपको निकालना है फाइंड द वर्क डन। आपको वर्क डन निकालना है किसके द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो चलिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा निकालते हैं वर्क डन। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला को देखिए, 1 नंबर और 3 नंबर, आप क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ क्यू नॉट इंटू डेल्टा भी हो जाएगा क्या, अरे हो जाएगा, इन दोनों से, इससे और इससे लीजिए, हो जाएगा। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय, मैं EL लिखता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ क्यू नॉट। क्यू नॉट का वैल्यू बेटा कितना है, माइनस ऑफ 2 कूलम, माइनस ऑफ 2 कूलम। ठीक है, और डेल्टा भी, डेल्टा भी मतलब चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल में कितना चेंज हो रहा है, V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, +2, और V फाइनल कितना, VB माइनस VA। अगर इसको आप कैलकुलेट करते हो अच्छे से, आप अगर इसे कैलकुलेट करते हो तो आप लिख सकते हो 2 इंटू 15 माइनस 10 मीन्स 10 जूल। दिस इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है अ चार्ज क्यू नॉट, बोला है अ क्यू नॉट चार्ज इज टेकन फ्रॉम ए टू बी। एक क्यू नॉट चार्ज है जिसे ए से बी तक ले जाया जा रहा है। यू हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना वर्क डन कर रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, क्यू नॉट चार्ज को कहां से कहां तक ले गया है, ले जाया गया है यहां से कहां तक, यहां तक। अच्छा अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा ना, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ELF लिखे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप समझ जाइएगा, इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस क्यू नॉट इंटू डेल्टा भी, माइनस क्यू नॉट इंटू डेल भी मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल, माइनस क्यू नॉट, V फाइनल मतलब कहां से कहां तक ले जाया गया है, A से B तक। तो V फाइनल क्या हो जाएगा, VB, और V इनिशियल क्या हो जाएगा, VA। अब यहां पे पुट करने वाले हम लोग। अच्छा सबसे पहले हमें निकालना है VB निकालते हैं। बी पॉइंट पे, अच्छा बी पॉइंट का डिस्टेंस बताओ तो सबसे पहले, एक मिनट मुझे ये बताओ कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, 5 मीटर होगा क्या, और ये डिस्टेंस भी कितना होगा,
5 मीटर होगा? राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 4 मीटर है और ये 3 मीटर है। पाइथागोरस थ्योरम हो गया। तो अब ये मुझे बताओ कि ये भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो सबसे पहले किसके कारण होगा? इस चार्ज के कारण होगा। कितना होगा? KQ/5 होगा कि नहीं होगा? उसके बाद भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा किसके कारण होगा? इसके कारण होगा। कितना होगा? KQ/5। दोनों पॉजिटिव है तो प्लस और स्केलर है तो डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं। तो कितना हो गया? 2KQ/5। दिस इज द पोटेंशियल एट बी। ये बी पॉइंट का पोटेंशियल है। बी पॉइंट का पोटेंशियल भैया हमारे पास निकल के चला आया। ठीक है, अब ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालते हैं। किस पॉइंट का? ए पॉइंट का हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल एट ए, सबसे पहले पोटेंशियल जो ए पे होगा किसके कारण होगा? इस क्यू चार्ज के कारण होगा। कितना होगा? KQ/3। उसके बाद इस क्यू चार्ज के कारण कितना? KQ/3। दोनों प्लस है, दोनों चार्ज, तो दोनों का डायरेक्ट जोड़ दिए। 2KQ/3। ये क्या हो गया? V ऑफ ए हो गया, ए पॉइंट ऑफ पोटेंशियल। इसी दोनों को क्या यहां पे पुट कर दे क्या? -Q0 V ऑफ बी मतलब 2KQ/5 माइनस 2KQ/3। जो कॉमन है कॉमन निकाल देते हैं। 2KQ/Q0 माइनस 1/5 माइनस 1/3 मीन्स -2KQ/Q0/15। और ये कितना हो गया? 15 मतलब 3 - 5 मीन्स -2। सॉरी 15 हुआ ना? 3 - 5 -2 कितना हो गया? 4KQ/Q0/15 आ गया क्या सबको? You have to find the potential at center of a square of side A। हर कॉर्नर पे चार्ज रखा है Q। आपको दिख रहा होगा कि हर कॉर्नर पे एक चार्ज रखा है Q और सेंटर है A। सेंटर भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये सेंटर है A। इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकाला है। मान लो ये सेंटर का नाम है P। अच्छा एक बात बताइए, सेंटर से जो कॉर्नर्स की दूरी है वो सेम होगी या डिफरेंट होगी? सेम होगी। अगर ये R है, ये डिस्टेंस R है, ठीक है, ये डिस्टेंस जितनी होगी वही डिस्टेंस सब जगह से होगी कि नहीं होगी? बताइए। होगी। तो एक के कारण पोटेंशियल निकाल लेते हैं। पहले इसको मान लेते हैं 1 नंबर पॉइंट, इसको मान लेते हैं 2 नंबर पॉइंट, इसको मान लेते हैं 3 नंबर पॉइंट और इसे मान लेते हैं 4 नंबर पॉइंट। ओके, सबसे पहले ये R का वैल्यू निकालते हैं। R का वैल्यू कितना हो जाएगा जल्दी बताइए? R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √A² प्लस A²/2 मतलब A/√2 होगा क्या? R का वैल्यू, R का वैल्यू कितना गया? A√2। जो P पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वो होगा पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू 2 प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू 3 प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू 4। तो सबसे पहले चार्ज के कारण कितना हो जाएगा? KQ/R। दूसरे के कारण KQ/R। तीसरे के कारण KQ/R और फोर्थ नंबर के कारण KQ/R मीन्स व्हाट? 4KQ/R। R का वैल्यू पुट करते हैं 4KQ। R का वैल्यू कितना हो गया? A/√2 मीन्स 4√2 KQ/A। दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P। ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो अच्छा साइन कहां पे? कहां पे तुमको -Q दिख रहा है क्या? बताइए तो, कहीं पे माइनस दिख रहा है क्या? तो फिर डायरेक्शन से जब स्केलर है तो फिर डायरेक्शन का काम क्यों है? डायरेक्शन को हम क्यों लेंगे जब स्केलर है तो?
डायरेक्शन को लेने की तो कहीं कोई बात ही नहीं है। मैंने क्या बोला, डायरेक्ट समय स्केलर 2 4 5 6 -2 कहीं होगा, तुम उसका डायरेक्शन खोजोगे कि सबको ऐड कर दोगे डायरेक्ट? डायरेक्ट तुम ऐड करोगे यार, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं। क्यू को साइन के साथ इसलिए रखते हैं क्यों, -3 और 4 कहीं पे है, दोनों को जोड़ोगे तो 1 आएगा, क्योंकि 4 प्लस -3 तो 4 -3 होगा। समझे बात? चलिए आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट है? यहां पे पोटेंशियल निकालिए, पोटेंशियल एट R2, R2 दिख रहा है ना, R2 पे आपको पोटेंशियल निकालना है। मैं इसको बनाता हूं आपके लिए, फाइंड द पोटेंशियल एट R2। R2 पे आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ओके चलिए, चार्ज कहां पे दिख रहा है, चार्ज आपको कहां पे दिख रहा है, ये चार्ज है। यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट R2, मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। इस पॉइंट को एक नाम दे देते हैं, बोले इस पॉइंट का नाम है भैया P। आपको P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, कोई बात नहीं, एक ही चार्ज है ना। तो पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू KQ बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो हमें पता नहीं है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमें निकालना होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमें निकालना होगा। ठीक है, अच्छा दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है क्या, इसको बोल दो वेक्टर R। दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, बताइए तो थोड़ा, x1 y1 x2 y2 दिया है क्या, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है। तो हम ये डिस्टेंस को ऐसे लिख सकते हैं क्या, मोड ऑफ R इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, लिख सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। अब वेक्टर से भी निकालोगे तो यही आने वाला है, वेक्टर से भी निकालोगे तो यही आने वाला है। अगर जिन्होंने वेक्टर अच्छे से पढ़ा होगा उनको भी पता है कि यही आने वाला होता है। तो के क्यू बाय मोड आर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हो गया, पोटेंशियल एट P निकल के आ गया क्या, निकल के आ गया। सबके कारण जोड़े, अभी तो मोर देन वन चार्जेस था तो जोड़े कि नहीं, सबके कारण जोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इस ग्राफ में, इसी ग्राफ को लो, जस्ट सोचो, सोचो यहाँ पे एक और चार्ज है, मान लो यहाँ पे एक और चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है Q मान लो, ठीक है। यहां से यहां इसका कोऑर्डिनेट है x3 y3, ठीक है। तो भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा सबसे पहले इस चार्ज के कारण होगा, उसके बाद इस चार्ज के कारण, तो इस चार्ज के कारण तो निकल गया। अब एक टर्म प्लस जोड़ देंगे, एक टर्म क्या जोड़ेंगे, प्लस, फिर लिखेंगे k, इसको Q1 मानो तो Q1, इसको Q2 मानो तो k Q2 बाय, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, रूट ओवर x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर होगा, सबको जोड़ते चले जाएंगे। अगर ये माइनस होगा तो यहां पे माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो जो हमारे काम करनी है उसे हम हटा देते हैं। चलिए समझाने के लिए कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे क्या ऐसे क्वेश्चन में, याद है, सेम क्वेश्चन है,
you have to find the potential at distance a from rod. आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें दिया है, एक रॉड दिया है, रॉड पे एक चार्ज डेंसिटी दे रखा है लेमडा कूलम पर मीटर। रॉड पे चार्ज डेंसिटी कितना दे रखा है बेटा? लेमडा कूलम पर मीटर। ओके, इस रॉड से ए डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है पी। इस पी पॉइंट पर हमें पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ओके, याद है कैसे बनाए थे? याद है क्या किए थे? यहां से पी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस दूर चले थे और डेल्टा एक्स का एक स्ट्रिप ले लिए थे, याद है? डेल्टा एक्स का एक स्ट्रिप ले लिए थे, याद है? इस डेल्टा एक्स पे कितना चार्ज? डी क्यू चार्ज। डी क्यू मतलब कितना? लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। होगा कि नहीं होगा? लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। अब पोटेंशियल एट पी ड्यू टू दिस डीएक्स कितना होगा? पोटेंशियल एट पी ड्यू टू दिस डी क्यू कितना होगा? डीवी मान लो डीवी है, तो डीवी का वैल्यू कितना होगा? डीवी इज इक्वल टू के इंटू डी क्यू बाय एक्स। होगा कि नहीं होगा? के का मतलब क्या? के डी क्यू का मतलब कितना? लेमडा इंटू डी एक्स बाय एक्स। अगर मुझे भी निकालना है तो डीवी को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब के लेमडा डी एक्स बाय एक्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से कहां तक? रॉड कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा? ए से ए प्लस एल तक, तो के लेमडा एल एन एक्स ए प्लस एल बाय ए हो जाएगा आंसर। आ गया आंसर क्या? पोटेंशियल एट पी का आ गया आंसर। आ गया आंसर, देखिए किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? आयुषी समझ में आ रहा है? बोलती उलती है नहीं निधि? समझ में आ रहा है कि हवा हवा सिर्फ? हम लोग को पता है कि तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, बट बीच बीच में बोला करो, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो औकात नहीं है नीट का कि इससे हाईफाई क्वेश्चन पूछ दे। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द पोटेंशियल एट सेंटर। सेंटर में पोटेंशियल निकालिए, कितना होगा जल्दी? याद है इसको बनाने का क्या तरीका था? याद है क्या? थीटा पे जाके डी थीटा का लेते थे, याद है? चलिए 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, बनाओ सबको। करवाएंगे जिसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ
चलिए, बहुत टाइम दे दिया, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं आपको। कितना गया? अरे उतना सोचना ही नहीं है, इतना सोचना ही नहीं है। इंटीग्रेशन क्यों करेंगे? क्वेश्चन में इंटीग्रेशन क्यों करेंगे? आपसे पूछा है फाइंड द पोटेंशियल एट द, आपके सामने सबसे पहले क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, देयर इज ए क्वेश्चन है इन विच इट इज आस्किंग दैट यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट सेंटर। मतलब ये एक पॉइंट है P, जहां पे आपको पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस सेमी सर्कुलर रिंग। यहां पे एक सेमी सर्कुलर चार्ज रिंग है Q, जिस पे टोटल चार्ज कितना है Q। इस Q चार्ज के कारण, Q चार्ज के कारण P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, मैं कुछ पॉइंट्स तुमको डिनोट कर रहा हूं। इस पॉइंट से P की दूरी कितनी? R। इस पॉइंट से R, 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 हर एक जगह से P पॉइंट की दूरी कितनी? P पॉइंट की दूरी कितनी? R। तो सीधा पोटेंशियल एट P हर सब जगह से डिस्टेंस सेम है, तो KQ/R हो गया। उतना करने की जरूरत ही नहीं है वहां पे इंटीग्रेशन। सेम चीज इसमें, हर जगह से हर एक पॉइंट को कंसीडर करो, हर एक पॉइंट से Q चार्ज की दूरी कितनी? R। तो सेंटर पे कितना पोटेंशियल? KQ/R, बस हो गया। ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है अपने को, अपन को ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। ओके, वो आपने लिया होगा, थीटा लिया होगा, थीटा से डी थीटा लिया होगा, फिर डीएल लिया होगा, डीएल इज इक्वल टू डी थीटा इंटू आर लिया होगा, फिर पूरे को इंटीग्रेट करोगे 0 से पाई तक। क्यों बेकार है? डायरेक्ट तो स्केलर है भैया, और सब दूरी कितना है? आर ही तो है। वहां पे ना हम इंटीग्रेट कर रहे थे क्योंकि वो वेक्टर था इलेक्ट्रिक फील्ड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ रिंग। ये सब पूछता है एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम में ये सब पूछते हैं। You have to find the potential at the एक्सिस ऑफ रिंग। x डिस्टेंस दूर पे आपको निकालना है पोटेंशियल। यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P, इस पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, आप इमेजिन करो रिंग को, रिंग कैसा रहा होगा? जस्ट इमेजिन करवाते हैं हम आपसे, थोड़ा सोचिए, इमेजिन करवाते हैं रिंग कैसा रहा होगा। रिंग कुछ ऐसा रहा होगा, रिंग कुछ ऐसा रहा होगा कि नहीं रहा होगा, बताइए। ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट ये है, इसका सेंटर पॉइंट ये है, सेंटर पॉइंट से सामने परपेंडिकुलर योर पेपर, परपेंडिकुलर योर स्क्रीन ऑफ योर मोबाइल, योर लैपटॉप, योर व्हाटएवर, बाहर निकालो का पॉइंट जो कि है P। अच्छा P पॉइंट से हर एक पॉइंट की दूरी सेम है या अलग है? जल्दी बताइए। अलग कैसे होगी बेटा? इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से P अगर आपके परपेंडिकुलर कहीं पे है तो डिस्टेंस क्या सेम होगा कि डिफरेंट होगा? सेम होगा। ये डिस्टेंस अगर R है और परपेंडिकुलर जो पॉइंट है वो P का, वो मैं यहां पे डिनोट नहीं कर पा रहा हूं, अगर वो ऐसे डिनोट कर देते हैं, अगर वो P जो है परपेंडिकुलर है, सोचो अगर ये ऐसे है आउटसाइड द प्लेन, ये x है, तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस कितना होगा? कितना होगा डिस्टेंस बेटा? √r² + x² होगा। तो P पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं? KQ/√r² + x² हो जाएगा क्या? सेम कॉन्सेप्ट यूज कर लिए हम लोग यहाँ पे। सेम कॉन्सेप्ट यूज कर लिए, बताइए। आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है अ Q0 चार्ज इज टेकन फ्रॉम A to B, मतलब एक Q चार्ज है जिसे A से B तक ले जाया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना वर्क करता है? ठीक है, कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वर्क करेगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? सबसे पहले
वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है? माइनस ऑफ क्यू नॉट इंटू डेल्टा भी, यही होता है ना? डेल्टा भी का मतलब क्या है? इसमें पुट करेंगे यहाँ पे, डेल्टा भी का मतलब क्या है? भी फाइनल माइनस भी इनिशियल। मैं यहीं पे लिखता हूं, क्यू नॉट भी फाइनल माइनस भी इनिशियल। ओके, माइनस क्यू नॉट भी फाइनल कितना है, कहां से कहां तक ले जाया जा रहा है? ए टू बी, तो बी इज फाइनल। मान लो ए पॉइंट पे, इस ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, इसका वैल्यू निकालो तो जल्दी से। ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, इसका वैल्यू निकालो। जल्दी। ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट ए जो है वो कितना हो जाएगा? अच्छा, एक्सिस पे निकाले थे तो कितना फॉर्मूला आया था, जल्दी बताओ। एक्सिस पे निकाले थे तो कितना आया था, बताओ तो। भी एट एक्सिस कितना आया था? के क्यू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जस्ट देखो यहां पे, ये कहां पे है, सेंटर पे है, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? सबसे पहले ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं इस Q1 के कारण। किसके कारण निकाल रहे हैं? Q1 के कारण। ओके, तो ये क्या एक्सियल पॉइंट है या सेंटर है? ए क्या है, अगर इसी के लिए निकालेंगे तो ए क्या है, सेंटर है ना। तो सबसे पहले पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2 लिख सकते हैं। Q1 का मतलब के Q1 बाय आर हो जाएगा, R1 हो जाएगा क्या? कितना डिस्टेंस है, R1 डिस्टेंस ही है ना जी, सेंटर पे निकाल रहे हैं डिस्क के, ये रिंग के। प्लस अब इस ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल निकलेगा किसके कारण निकलेगा? Q2 के कारण निकलेगा। तो ये डिस्टेंस कंसीडर होगा कि नहीं होगा, बताइए। कितना हो जाएगा, Q2 के कारण कितना पोटेंशियल होगा? के Q2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर R2 का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर होगा। दिस इज भी ए, ये भी ए निकल के आपका आ गया। वैसे ही तुम्हें अगर भी निकालना होगा, करता हूं मैं थोड़ा। वेट फॉर मोमेंट। वैसे ही तुम्हें भी पोटेंशियल एट बी निकालना होगा, तो कैसे निकालोगे? पोटेंशियल एट बी कैसे निकालोगे? पोटेंशियल एट बी, सबसे पहले बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो सबसे पहले इस Q2 के कारण निकालो, Q2 के कारण निकालो बी पॉइंट पे पोटेंशियल। तो क्या हो जाएगा, के Q2 बाय R2 प्लस, अब इस Q1 के कारण यहां पे पोटेंशियल निकालो बी पॉइंट पे, तो कितना हो जाएगा? के Q1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर R1 का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर होगा क्या? अरे होगा। तो वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला में क्या है, माइनस ऑफ क्यू नॉट। माइनस ऑफ क्यू नॉट पुट कर दिए, भी बी माइनस भी ए कर देंगे, बताइए कर सकते हैं? भी बी का वैल्यू कितना, भी बी का वैल्यू कितना, जल्दी। के सॉरी, कितना, के Q2 बाय R2 प्लस के Q1 रूट ओवर R1 का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस भी बी ए का वैल्यू कितना, के Q1 बाय R1 प्लस के Q2, सॉरी प्लस नहीं माइनस ही होगा, अच्छा मैं यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, के Q2 बाय रूट ओवर R2 का स्क्वायर प्लस
डी स्क्वायर। और इतना किसको किसको आ गया था, जल्दी बताइए, इतना किसको किसको आ गया था, आ गया है कन्हैया, इतना आया है लगभग। हिमांशु समझ में आया कैसे बना, समझ में आया। दो चार्जेस है ना, दोनों चार्ज के कारण दोनों पॉइंट का पोटेंशियल, अरे सीधा सा बात है, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी बी माइनस वी ए। ओके, वी बी का मतलब क्या, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल जो है किसके किसके कारण होगा, वो तो उसके ऊपर जो चार्ज है Q2 उसके कारण, वो जो रिंग है, उसके अलावा एक और रिंग है Q1 उसके कारण। बस हो गया, वैसे ही कर दो, निकल के आ जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े। शशि समझ में आ रहा है, क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा हो, क्योंकि मैंने भी तो, एक मिनट क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ थोड़ा सा। जस्ट वेट फॉर मोमेंट, क्वेश्चन को देखना। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको बनाइए। बोला है एक चार्ज है क्यू नॉट, वो कितने डिस्टेंस पे रखा है, एक्सिस पे रखा है चार्ज रिंग के, √3r डिस्टेंस पे रखा है। इसे √3r डिस्टेंस से देखो रखा है ना फिगर में, इस डिस्टेंस से रिलीज कर दिया गया, इस डिस्टेंस से रिलीज कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे क्यू नॉट एम चार्ज है, इसको यहां से रिलीज कर दिया गया। तो चार्ज किधर आएगा, किधर आएगा चार्ज बताइए, राइट की लेफ्ट, अरे इधर आएगा चार्ज, किधर जाएगा, अरे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, किधर जाएगा, अट्रैक्शन की रिपल्सन, रिपल्सन होगा, चार्ज राइटवर्ड जाएगा, इधर की ओर जाएगा, इधर नहीं जाएगा चार्ज, चार्ज जब भी जाएगा तो इधर जाएगा, इधर चार्ज जाने की बात ही नहीं है, चार्ज इधर नहीं जाएगा। ओके, चार्ज किधर जाएगा, राइटवर्ड जाएगा। तो जब डिस्टेंस, क्वेश्चन में पूछा कि जब ये चार्ज √8r डिस्टेंस पे पहुंच जाए, कहां पे पहुंच जाए, यहां से चार्ज पहुंच जाए यहां पे, और ये डिस्टेंस कितना है बेटा, √8r, ठीक है। इस डिस्टेंस पे पहुंच जाए, अगर क्यू नॉट यहां पे पहुंच जा रहा है, तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस चार्ज की वेलोसिटी क्या होगी, बनाओगे क्या, चलिए बनाइए फिर, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, बनाइए। जल्दी, कॉपी रट्टा हो जाना चाहिए, इतना बार बनाओ कॉपी का क्वेश्चन कि एक एक कॉन्सेप्ट तुमको याद हो, पता है। बनने मौका मिलेगा, तुम्हारे पास जितना बुक है, ये क्या कहते हैं, SCV है,
ठीक है, बनाने का मौका मिलेगा। कितना आया? देख लेते हैं, तुम खुद बताना सही है कि गलत, थोड़े टाइम के बाद। चलिए बनाते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है। हम क्वेश्चन बनाने से पहले ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालते हैं। ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? कितना होगा ए पॉइंट का पोटेंशियल, बताइए मुझे। के क्यू बाय क्या हो जाएगा? रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस 3r²। होगा कि नहीं होगा, बताइए। मीन्स के क्यू बाय 2r। दिस इज द पोटेंशियल। बी पॉइंट का पोटेंशियल मुझे बताइए। बी पॉइंट का पोटेंशियल, बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस 8r²। मीन्स के क्यू बाय 3r। ये सबका निकल के आ गया होगा, आई थिंक ये सबका निकल के आ गया होगा। दिस इज भी बी निकल के आ गया, और ये भी ए निकल के आ गया, ठीक है। ये भी ए निकल के आ गया, दिस इज भी ए, ठीक है। ये भी ए निकल के आ गया, ये सबका निकल के आ गया होगा। भी ए भी सबका निकल के आ गया। ए से बी के बीच हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। क्या लगा रहे हैं हम लोग? एनर्जी कंजर्वेशन। टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी, ठीक है। इनिशियल में कौन कौन सा एनर्जी है बेटा, बताओ जल्दी। इनिशियल में कौन कौन सा एनर्जी है? यू ए प्लस के ई ए लिख सकते हैं। यू बी प्लस के ई बी लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। यू ए का मतलब क्या? ए पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग? यू इज इक्वल टू क्यू इंटू भी पढ़ा है क्या हमने? तो यू का वैल्यू क्या हो, यू ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्यू नॉट इंटू भी ए प्लस, यहां पे चार्ज की कोई वेलोसिटी थी क्या इनिशियल? नहीं थी। इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे चार्ज की कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगा? 0। इक्वल टू यू बी का मतलब
क्यू भी बी, सॉरी क्यू नॉट भी बी प्लस काइनेटिक एनर्जी, मान लो यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, v है, तो कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। इसको थोड़ा डिस्कशन करते हैं, इसको थोड़ा पुट करते हैं इसमें वैल्यू। क्यू नॉट तो रह गया, भी की जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटा, के क्यू बाय 2r इज इक्वल टू क्यू नॉट के क्यू बाय 3r प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या ऐसे, लिख सकते हैं ऐसे, इसको सॉल्व करते हैं। क्यू नॉट के क्यू नॉट क्यू बाय 2r माइनस के क्यू नॉट क्यू बाय 3r इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, के क्यू नॉट क्यू बाय आर कॉमन 6, 3 माइनस 2 1/6 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये 3 टाइम्स में कट गया, तो हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, के क्यू नॉट क्यू बाय 3r इंटू एम। तो v इज इक्वल टू रूट ओवर के क्यू नॉट क्यू बाय 3rm। इतना आंसर किसको आया था बताइए जल्दी।